बोनी कपूर ने बताया था कि श्रीदेवी दुबई में अपनी बहन से मिलने और अपनी बेटी जानवी की शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुक गई थी। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं कि अगर श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने के लिए दुबई में रुकी थी तो वो 22 से 24 फरवरी की रात तक भी अपनी बहन से क्यों नहीं मिली थी, और अगर उन्हें जानवी के लिए शॉपिंग ही करनी थी तो एक तो जानवी अपनी माँ के साथ दुबई में ही क्यों नहीं रुक गई, और दूसरा अगर श्रीदेवी ने अकेले ही शॉपिंग करनी थी तो फिर उन्होंने शॉपिंग करने के बजाय 2 दिन तक खुद को होटल में बंद क्यों कर लिया था, क्योंकि श्रीदेवी तो 22 फरवरी से ही होटल से बाहर नहीं निकली थी। तीसरा, बोनी कपूर ने अपने बयान में कहा था कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई चले गए थे। अब यहाँ सवाल यह है कि जब श्रीदेवी वापस मुंबई आने ही वाली थी तो उन्हें वापस दुबई जाकर सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी। एक सवाल यह भी है कि जब श्रीदेवी और बोनी कपूर ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना ही लिया था और उन्हें देर भी हो रही थी तो उन्होंने रूम में इतनी ड्रिंक क्यों की कि डूबकर मरने की हालत हो जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस बाथटब में डूबकर श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी उसकी कुल लंबाई 5 फुट 1 इंच है, जबकि श्रीदेवी की ही कुल लंबाई 5 फुट 7 इंच है। यहाँ इस सवाल का भी उठना वाजिब है कि क्या ये संभव है कि एक 5 फुट 7 इंच का इंसान 5 फुट 1 इंच के टब में डूबकर मर जाए, वो भी वो इंसान जिसने सिर्फ इतनी शराब पी रखी थी कि थोड़ी देर बाद ही बाहर डिनर करने के लिए जा सके। और सबसे बड़ा सवाल श्रीदेवी की 240 करोड़ की भारी भरकम इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं और चांदनी मेरे दिल में उतर आती है। तू मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।